जय श्री राम। आज बात करते हैं ऋषि अगस्त्य की, जो सप्त ऋषि में से एक थे। तो ये सप्त ऋषि आदि योगी के पास यानी भगवान शिव के पास गए विद्या सीखने। और भगवान शिव चाहते थे इन सबको 112 विद्या सिखाई जाए, जो जीवन के आयाम हैं, जीवन के महत्वपूर्ण रहस्यमय विद्याएं हैं। लेकिन सबको 112 विद्या सिखाते तो काफ़ी समय लग सकता था। तो उन्होंने सबके लिए 16-16 विद्या तय की और सब सातों ऋषियों को 16-16 विद्या सिखाई। गुरु ने अपना ज्ञान अपने शिष्यों को सिखाया। जहाँ गुरु आदि योगी, शिष्य सप्त ऋषि, फिर भी इन विद्याओं को सीखने में 84 ईयर्स लगे। जब ये लोग सीख गए तो गुरु ने कहा कि ठीक है, अभी आप लोग के जाने का समय आ गया, आप जाइए संसार में अपनी इस विद्या के ज्ञान का प्रचार कीजिए, लोगों को सिखाइए। तो कोई जाना नहीं चाहता था, पर गुरु ने कहा है तो जाना पड़ेगा। तो जब जा रहे थे तो गुरु ने कहा कि मेरी गुरु दक्षिणा। अब ये सप्तऋषि सोच में पड़ गई कि हम गुरु को क्या दे सकते हैं, हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। तो गुरु अगस्त्य ने सोचा कि जो ज्ञान हमें गुरु से मिला है वो ही इन्हें अर्पण कर देते हैं। तो गुरु अगस्त्य ने जब ऐसा सोचा, ऐसा किया, तो बाकी सब ऋषियों ने भी अपना ज्ञान ही समर्पित कर दिया भगवान को, आदि योगी को। तो भगवान भी यही चाहते थे कि भाई उनमें, उनके शिष्यों में कोई अहंकार ना हो, वो संपूर्ण रूप से खाली हों। और वैसे भी उन्हें गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए थी, अपने शिष्यों का समर्पण भाव चाहिए था, जो कि जीवन जीने के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम है, समर्पण। उसके बाद वो लोग सब चले जाते हैं और गुरु अगस्त्य दक्षिण की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पे विंध्याचल पर्वत उनसे बात करता है और कहता है कि आपने हिमालय को राजा कैसे बना दिया। हिमालय तो अभी बच्चा है, मैं बड़ा हूँ, मैं राजा हूँ। और वो बहुत गुस्से में था, विंध्याचल पर्वत। तो गुरु अगस्त्य ने सोचा कि इसको भी समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये गुस्से में है, कुछ समझेगा भी नहीं। तो वो चुपचाप एक जगह बैठ गए। तो जब वो बैठे तो विंध्याचल पर्वत ने झुक के उन्हें प्रणाम किया। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, तुम अभी इसी अवस्था में रहो, मेरे को कहीं और जाना है, जब वापस आऊँगा तब तुमसे इस विषय पे बात करूँगा, चर्चा करूँगा। और कहते हैं कि विंध्याचल पर्वत थोड़ा झुका हुआ है आज भी, और हिमालय आज भी ऊंचा है। तो इस तरह से उसको बिना झगड़ा किए ही उन्होंने उसको ये बता दिया कि तुम जब झुके हुए हो तो तुम झुके हुए ही रहो, क्योंकि हिमालय तुमसे ऊंचा है। और एक कहानी ये भी कहती है कि जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय, जो बहुत क्रोध वाले थे, क्रोधित रहते थे, तो वो क्या करते थे कि जहाँ अन्याय लगता था वहाँ उसके खिलाफ खड़े होते थे, युद्ध करते थे। उन्हें खुद का राज्य नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी वो युद्ध करते थे और रक्त संहार बहुत होता था। तो कहते हैं कि गुरु अगस्त्य के सानिध्य में जब कार्तिकेय गए तो कार्तिकेय के क्रोध का रूपांतरण हो गया आत्मज्ञान में। और कहते हैं कि कार्तिकेय खड़े खड़े ही उन्होंने समाधि ले ली थी। तो क्रोध का रूपांतरण आत्मज्ञान में गुरु अगस्त्य की वजह से हो गया। और आप देखेंगे अधिकतर कार्तिकेय की मूर्ति खड़े भी मिलती है दक्षिण में। तो इस तरह से गुरु अगस्त्य की कई बातें हैं जो हम अभी नेक्स्ट कल बात करेंगे गुरु अगस्त्य की। और तब तक के लिए सबका मंगल हो।